हमारे यूट्यूब चैनल AK विजन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन गॉट इजी, प्रोनाउंसिएशन हुआ आसान। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है वर्णमाला। ठीक है, वर्डों के क्रम, व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। माने जी आपने माला देखा होगा, फूल देखा होगा, फूल के माला को, इसको अक्षर माला कहते हैं। तो माला को जिस तरह से सजा दिया जाता है और फूलों का बहुत सारा समूह बन जाता है ना। जब फूलों का बहुत सारा समूह बन जाता है तो उसको कहते हैं माला। ठीक है ना, माला कहते हैं उसको। अब चाहे वो सोने का माला हो, चाहे वो फूलों का माला हो, चाहे वो मोती का माला हो, चाहे वो हीरो का माला हो, कोई भी माला हो, जिसकी भी रहेगी हो सकती। वैसे ही अगर हीरो का माला है तो हम हीरे का माला कहेंगे, सोने का माला है तो गोल्ड चेन बोलते हैं, है ना, डायमंड चेन बोलते हैं वैसे। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी ABCD जो ये लेटर्स है उनको एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है, और जब सजा दिया जाता है तो वो एक माला बन जाते हैं। उनको हम कहते हैं हिंदी में अक्षरमाला या फिर वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे शब्दों को खींच करके बोलते हैं, सॉरी बहुत सारे लेटर्स को हम खींच करके बोलते हैं, अब बहुत सारे लेटर्स को हम जल्दी में बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो वही यहाँ पर वो उन्हीं चीज़ों को आज समझना है कि किनको हम जल्दी में बोलते हैं, किनको हम खींच करके बोलते हैं, किसमें बोलने में वक्त लगता है। हम उनका स्पेलिंग्स लिखना सीखेंगे, बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो यहाँ ये जो लिखे हैं ये क्या है? आपके अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट है। क्या है ये? अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट है ये अल्फ़ाबेट 26 है। इसमें कुछ वॉवेल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट है। अब जो वॉवेल्स हैं वो क्या है? वॉवेल्स यानी A, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 जो हैं वॉवेल्स होते हैं। इसमें कुछ सेमी वॉवेल्स होते हैं जैसे W, Y। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो सेमी वॉवेल्स इनको कहे जाते हैं, वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स। और एक हो गया कॉन्सोनेंट। सेमी वॉवेल्स का मतलब जो कॉन्सोनेंट का भी किरदार निभाते हैं और वॉवेल्स का भी किरदार निभाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट का, सॉरी सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, जो अर्ध बीच का हो, जो ठीक है, जो दोनों का किरदार अदा करे। यहाँ पर हम इनको पढ़ते हैं। अब देखिए AEIOU जो है वॉवेल्स हैं। ठीक है, इन सबके हम उच्चारण करना अब सीखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रोनाउंसिएशन इनका करेंगे। ठीक है, देखिए अ का साउंड्स जो होता है किस किस से निकलता है। तो देखिए अ का साउंड्स अ, ये ए नहीं लिखा है। ठीक है ना, ये ए नहीं लिखा है, हम ए नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। ये जो हम ए नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? अ लिखा है। क्या लिखा है? अ। इंग्लिश वर्ड में अ लिखा है, वो हम ए पढ़ते हैं, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? गलत होता है, वो प्रोनाउंसिएशन हमारा गलत होगा। इसको हम अ पढ़ेंगे। अ क्या पढ़ेंगे? देखिए अ या तो आ, ए कब पढ़ते हैं इनको वही हम सीखने वाले हैं। हम हमेशा इसको हम ए नहीं पढ़ते हैं, उसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग्स में अलग अलग उसके साउंड्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसका 1 2 3 4 5 टोटल 5 साउंड है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 साउंड है टोटल। ठीक है, कितने साउंड है? टोटल 6 साउंड है, जिसमें अ। हम इन सभी साउंडों का अलग अलग हम देखेंगे कि किसमें कौन से वर्ड्स में इस ए का साउंड्स आ रहा है, कौन से वर्ड्स में आ की साउंड आ रही है, कौन से वर्ड्स में ए की साउंड आ रही है, कौन से वर्ड में आई की साउंड आ रही है, कौन से में ए, कौन से में ए अ की साउंड आ रही है, और कौन से में अ, जैसे अवे सम होता है ना तो अ का साउंड आ रही है। ठीक है, तो इन सबका हम एक अलग अलग देखेंगे। जैसे मेट, MA मेट आता है, देखिए ए आ गया उसमें। मैट ए आ गया। ठीक है, कैट, ठीक है, रेड ए आ गया। तो इस तरीके का ये जो साउंड है हम अलग अलग देखने वाले हैं। वांड आ गया। ठीक है ना, वाह, आल आ गया, आस्क देखिए आ रहा है ना। इस तरह का मेट, मेयर ए आ गया, मेयर मेयर आ रहा है। तो ये वाले जो साउंड्स हैं उन सब का अलग अलग हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका बस सीख लेते हैं, फिर आगे हम उसका सीखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, देखिए बी का, तो बी, ये बी नहीं लिखा है,
हम बी पढ़ते हैं ना, क्योंकि ये बी नहीं है, बी का तो बी आई या तो बी डबल ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो बी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो बी लिख रहे हैं, इस बी का ये बी नहीं है, ये क्या है? इसका साउंड जो है ब है। क्या है? ब। हम पढ़ते क्या है? बी। हमें बी पढ़ाया जाता है ना। बी नहीं होता है, क्योंकि वो ब होता है, ब। अगर बी पढ़ेंगे इसको तो बी आई लिखेंगे या तो बी डबल ई लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा साउंड निकल के आएगा। ठीक वैसे ही ये सी नहीं होता है, सौ होता है। क्या होता है? सौ होता है, या तो कौ इसका साउंड वर्ड होता है। ठीक है, साउंड वर्ड, दो साउंड वर्ड यहाँ निकल रहे। अब सी अगर इसको पढ़ेंगे तो सी, तो यहाँ पर तो सी आई होना चाहिए था या तो सी डबल ई होना चाहिए था इस सी करने के लिए। ठीक है, तब हम इसको सी पढ़ते। ठीक वैसे ही इस डी, देखिए ये डॉ है, डॉ क्या पढ़ेंगे इसको? डॉ या तो दो पढ़ेंगे इसको, डॉ या तो दो। कब डॉ पढ़ना है, कब दो पढ़ना है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर डी नहीं पढ़ेंगे इसको। अगर डी पढ़ते तो हम क्या पढ़ते? डी, तब हमें डी आई या तो डी डबल ई पढ़ना है, तब जाके हम ये हमारा कंप्लीट होता, डी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमको इसको डी नहीं पढ़ने हैं, अभी हमको क्या पढ़ना है? डॉ। इसका जो साउंड निकल रहा है वो डॉ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? डॉ निकल रहा है। ठीक है, कब इसका कंप्लीट बनेगा वो भी हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप बस इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, आपकी सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि किस लेटर्स को, ये जो है ना लेटर्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे गए हैं, इस लेटर्स को हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ई लिखा है तो ये ई नहीं लिखा है। हर वक्त हमको, हर टाइम हमको ई नहीं पढ़ना होता है। हमको देखिए ई या तो ई या तो ई या अ या ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कब कब ये साउंड आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इतने सारे साउंड्स उसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे, निकल रहे हैं। देखिए ये फ है, ये फ है, फ। देखिए फ, एफ नहीं पढ़ेंगे इसको, एफ। ठीक है, ये फ का है, फ का। ठीक है, एफ पढ़ते तो ई या एफ या तो हाँ आता। ये देखिए जी, जी नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? गौ। जी का जौ यानी गौ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जौ। जी पढ़ते हैं अगर इसको तो हमको जी होता है ये साउंड वर्ड, जी या तो जी आई होता है इसका। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ह, एच का ह, एच 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 लिखने के लिए ई या सी एच लिखना होता है, सी एच से च होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ ह का क्या होगा? एच का ह होगा। अब देखिए आई, आई का आई, आई। ठीक है, तो यहाँ ई या तो ई या तो आई या तो आई हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ये भी हम देखेंगे। अब देखिए जौ का जे, इसको जे नहीं पढ़ेंगे हम, जौ। क्या पढ़ेंगे? जौ पढ़ेंगे। जे नहीं, जे जब पढ़ते हैं तो जे ई होता है या तो जे डबल ई। ठीक है, जी। अब देखो के नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ना है हमको? क पढ़ना है, क। ये दोनों क है। ये देखिए ल, क्या होगा? ल, एल, ल। ये हम एल नहीं पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, ल। ये एम नहीं, मो। इसका साउंड वर्ड क्या निकल के आ रहा है? मो है ये, मो। अगर हम एम लिखेंगे तो वो हमारा मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि इसका साउंड वर्ड अलग अलग निकल के आ रहा है। ये देखिए नौ, एन, ओ का देखिए नौ, इसका साउंड वर्ड क्या है? नौ है। ठीक है, जैसे ए का ए नहीं हो, बी का बी नहीं है, बी का बी नहीं है, बो होता है, वैसे एन का क्या होगा? नौ होगा। ठीक है, ओ का देखिए ओ, अ, आई, अ, उ, ये साउंड वर्ड है। ठीक है, इसके पी का पी नहीं है, क्या है इसका साउंड वर्ड? पो है। ठीक है, इसका पो साउंड वर्ड है। अब क्यू लिखा है, क्यू का ये क्यू ना, तो क्यू यू नहीं, क्यू यू नहीं, उसका को हो जाएगा, साउंड वर्ड होगा। क्या होगा? को साउंड वर्ड होगा। हम एक एक पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे कि किसको हम कब पढ़ते हैं। हर एक हम उन वर्डों को भी लेके आएंगे कि इन वर्डों से कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, इससे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, इससे कौन कौन से वर्ड आएंगे, कब हम स पढ़ेंगे, कब क पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, स। ठीक है, आर देखिए, आर नहीं, साउंड इसका क्या है? र है। क्या है? र साउंड्स है, आर नहीं, र साउंड्स है। ठीक है, ज देखिए हो गया ये आर। एस का सौ साउंड वर्ड है या सौ साउंड वर्ड है? सौ साउंड वर्ड है इसके। ट का टी साउंड, टी का क्या है? टी लिखा है ना, तो टी का टी आई होना चाहिए, तो टी डब्ल्यू होना चाहिए, नहीं, टी का ट साउंड वर्ड है, यानी तो साउंड वर्ड है। वैसे यू का य या तो उ या तो अ साउंड वर्ड है। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रहेगी। वैसे ही भी का
देखिए V का व और W का व, भी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि VI लिखना नहीं है, VW ये साउंड वर्ड्स के क्या आएंगे, साउंड वर्ड्स के वो हैं, वैसे ही W के क्या हैं, वो हैं, ठीक है। X का देखिए ए या तो ए, ठीक है। जो का X का जो भी होगा, कस भी होगा, ठीक है। अब देखिए Y का या तो ई या तो ई, अब Z का जो, जेड नहीं, जो होगा साउंड वर्ड उसका क्या होगा, जो। अगर ये साउंड वर्ड्स नहीं होते, ठीक है, साउंड वर्ड्स नहीं होते तो जैसे यहाँ पर क यहाँ लिखा है, क की स्पेलिंग अगर लिखे तो क का क्या होगा, यहाँ पर क नहीं है, ये तो पूरा क है, तो इस क में अगर हम हलंत लगाएं तब जाके ये के की स्पेलिंग होगी। लेकिन अगर हम लिखें इसका साउंड वर्ड, इसको कंप्लीट करें इसको, तो के फिर ए आएगा, क। देखिए खींचेंगे, और जिसको खींचेंगे, जिन लेटर्स को खींचेंगे, खींच करके पढ़ेंगे, रबड़ की तरह पूरा खींच करके पढ़ेंगे, उस लेटर्स में क्या आएगा, अ जुड़ जाएगा, क। तो खींचेंगे, और जहाँ हमें एकदम तुरंत बोलना होगा वहाँ केवल हमें क यूज करेंगे, और नहीं तो जैसे यहाँ पर लिखा है मदन, ठीक है, मदन, तो मदन का हम क्या पढ़ेंगे, MDN, ये तो गलत है क्योंकि M का साउंड देखिए यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि M का साउंड यहाँ पर म आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर द का साउंड डी आ रहा है, N का साउंड यहाँ पर देखिए न आ रहा है, तो मदन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, म द न को बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, म को खींच रहे हैं और द को खींच रहे हैं। तो जब म को खींचेंगे और द को खींचेंगे उस कंडीशन में हमारे पास जो ये बनेगा, इसका स्पेलिंग्स जो बनेंगे, देखिए क्या बनेंगे, MADAN, क्योंकि N जो है, N ये न जो है हम उसको खींच नहीं, झटके में बोल रहे हैं ना, मदन म द न नौ को हम बहुत नहीं खींच रहे हैं, केवल मौ को खींच रहे हैं, दो को। तो जब हम किसी को लॉन्ग वे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें ए लगाना है, ठीक है। और जब हम शॉर्ट वे में पढ़ने हैं तो केवल हमें आधे अक्षर वाले वर्ड्स यूज करने हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। मदन हम नौ जल्दी में बोल जा रहे हैं, म और द को बोलने के लिए हमें वक्त लग रहा है। तो जब म और द को बोलने के लिए वक्त लगेगा उस कंडीशन में हमें क्या ये पढ़ना होगा, मदन। केवल ए नहीं आएगी तब, वहाँ केवल एन आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगी तब, ठीक है। तब वहाँ पर क्या आएगा, मदन आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा मैं लेटर्स आपको लिख के यहाँ पर बताता हूँ, दूसरा वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम दूसरा लिखेंगे। जैसे कमल लिखा है, कमल, यहाँ पर लिखता हूँ ल, कमल। तो कमल का कमल, देखिए कमल भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो क को खींचेंगे, म को खींचेंगे, ल को फिर नहीं खींचेंगे। खींचने का मतलब कि लॉन्ग वे में किसको बोल रहे हैं आप, क म ल बोल रहे हैं ना आप। ल जल्दी खत्म हो रहा है, क थोड़े लेट में खत्म हो रहा है, और म भी थोड़े लेट में खत्म हो रहा है। तो इसी अनुसार तो जिसको हम लंबा खींचेंगे उसमें हम के ए लगाएंगे, ठीक है, के ए लगाएंगे, एम ए यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एल लगाएंगे, क्योंकि इसको हम शॉर्ट वे में ले रहे हैं और इन दोनों को लॉन्ग वे में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम कमल लिखेंगे, ठीक है। कमल का क्या लिखेंगे, KAMAL लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ये यानी इसमें ए आता है और इसमें AM आता है और यहाँ पर केवल L ही आता है। जब हम किसी वर्ड्स को थोड़े वर्ड शॉर्ट वे में बोले, यानी तुरंत खत्म करें, बहुत देर तक ना बोले उसको, जैसे क ल म, हम तीनों हम देखो यहाँ पर सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स को क्या करें, लंबा खींचे जा रहे हैं। तो जिसको भी लंबा खींचेंगे उसके अंत में यानी उसके लास्ट में हम क्या लगाना है, ए लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि क आ रहा है, के और ए, क अकेले नहीं बना है, क्योंकि क में जो है, क में है जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क जो ये लिखा है, इस क में क प्लस अ बराबर मिल करके होता है क। तब इस कंडीशन में हमारे पास के प्लस इस शब्द के के फिर अ आया तो अ का ए होता है ना, अ का ए, तो यहाँ पर क का के और यहाँ अ का, तो यहाँ ए लिख देंगे, इस तब जाके होगा के ए यानी क होगा, ठीक है ना।
अब हम क को बोलेंगे तो अ आएगा और ये लंबा खींचेगा, और जब लंबा खींचेगा तो हम के ए लिखना होगा। क्लियर। अब जब बहुत लंबा खींचे तो डबल ए लिखेंगे, जैसे माँ, गाय, है ना, लंबा खींच रहा है, माँ, गाय, चाक, तो चाक भी लंबा खींचा है, तब हम डबल ए लगाएंगे, आ की मात्रा भी आ जाएगी। जैसे बहुत लंबा वो खींचेगा, ठीक है, तो डबल ए का यूज कर लेंगे। क्लियर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई भी इसमें से लेटर्स बनाने हैं ना, इसमें कोई भी लेटर्स बनाने हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट बनाने हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड वाले को अगर हमें स्पेलिंग उसकी बनानी है तो हमको जैसे यहाँ ख बनाने हैं तो ख में जब तक अ नहीं जोड़ेंगे ख नहीं बोलेगा, एक वॉवेल्स होगा और एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, तब जाके एक लेटर्स बनेगा। ठीक है, जैसे ख बनाना है तो ख बनाना है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ख, ये आधे हैं। ठीक है, तो ख को बनाने के लिए के और एच से ख होता है। अब ख तभी होगा जब यहाँ पर ए पूरा होगा। ख को भी खींच रहे हैं, ख, तो यहाँ पर हो गया के एच ए, ख बन गया। इसी अनुसार अगर हम बहुत सारे अब हम वर्ड की स्पेलिंग्स लिखें, यहाँ पर वर्ड्स की स्पेलिंग लिखें। ठीक है, देखिए बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग लिखें, जैसे नरम, नरम, तो नरम, फिर नौ को भी हम खींच रहे हैं, रॉ को भी खींच रहे हैं, मौ को नहीं खींच रहे हैं, जल्दी से बोल दे रहे हैं। तो जिसको भी जल्दी से और झटके में बोलेंगे उसके लिए केवल उसका स्पेलिंग्स यानी म का जो साउंड वर्ड यानी एम आएगा उसको लिखेंगे, बाकी में हम क्या ए जोड़ेंगे। ठीक है, तो नौ का क्या हो जाएगा, एन ए आर ए एम, नरम। ठीक है, राम। वैसे ही अगर राम लिखा है, राम, राम, देखिए राम जल्दी से बोल दे रहे हैं, आर एम, तो आर यानी आर का क्या होता है, रॉ का क्या होता है, आर ए, ठीक, फिर ए एम, राम, राम, रा को खींच रहे, मो को नहीं खींच रहे, तो राम। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन लिखा जाता है आर एम, क्योंकि हम बोल देते हैं राम, जल्दी से बोल जाते हैं। क्लियर। तो जिसको भी हम जल्दी से बोल जाएंगे, जिस वर्ड्स को भी हम जल्दी से बोल जाएंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसका केवल एक लेटर्स यूज करेंगे, वो भी आधे अक्षर वाला। ठीक है, और जिसको हम खींचेंगे उसमें हम उसके अंत में हम ए लगा देंगे। ठीक है ना। और लिखें, जैसे महल। अब महल को इंग्लिश में लिखना है, इसकी स्पेलिंग्स लिखनी है, तो कैसे, महल, म ह ल को नहीं खींच रहे हैं आप, केवल महल बोल रहे हैं, तो ल को जल्दी से बोल रहे हैं, म को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, ह को भी थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एम ए एच ए एल। इतना तो आपको समझ में आ गया। है बहुत आसान, कोई भी बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, बहुत ईजी से आप सीख सकते हैं। ठीक है बहुत आसान, ये लिखना बहुत ईजी से सीख सकते हैं आप। इसमें कोई बहुत बड़ा सा साइंस यूज नहीं करना है, बहुत बड़ा मेथड यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रूल है इसका। ठीक है, जिसको भी लंबा खींचेंगे उसमें हम लगाएंगे ए, और जिसको भी हम शॉर्ट वे में बोलेंगे उसमें लगाएंगे केवल वो वाले लेटर्स। ठीक है, क्लियर। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो देखिए अगला वर्ड्स जो है, अगला कैसे होगा, तो अगला जो होगा, जैसे यहाँ लिखा है नमक, नमक, तो नमक को अगर हम बोल रहे हैं तो नमक में भी नमक क आ रहा है कि नहीं, तो क जो आ रहा है वो लंबा नहीं खींच रहा है, लेकिन यहाँ नमक, 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 जल्दी से बोलिए, नमक, 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 ऐसा नहीं बोलते हैं, नमक, ऐसा नहीं बोलते हैं, नमक बोलते हैं जल्दी से, तो नमक बोलते हैं। तो इसका क का के लिखेंगे केवल, और इसका एम ए लिखेंगे, इसका एन ए लिखेंगे, नमक हो गया। यानी नौ का न का एन ए, ठीक है, एम का एम ए और क का के। तो याद रखिए, जब भी जिसको भी आप खींचेंगे, जोर से रबड़ की तरह एकदम खींचेंगे, जिस लेटर्स को खींचेंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और जिसको आप नहीं खींचेंगे, झटके में बोल जाएंगे, उसके लिए हम ए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओके, तो चलिए, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में हम
इसमें स्पेलिंग्स मात्रा वाले जो हैं वो वाले वर्ड्स देखेंगे। इसमें हमने बिना मात्रा वाले लिखना सीख लिया, ठीक है। अब चाहे बिना मात्रा वाले कितने भी बड़े अक्षर हो, आप इसे बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।